हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय यस। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले एक छोटे से टॉपिक, एक यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करेंगे। यूट्यूब शॉर्ट्स का आया है, वो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक बिंदु है, उसके बारे में लेकर एक आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो बस धैर्य बनाए रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं, लेकिन उनका जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है, इसलिए मैं वही टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो अपना जो रहने वाला है, वो ये है कि जो आपका जो ये पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस झुकाव का कारण क्या है, किस कारण से ये पृथ्वी झुकी हुई है। तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। अपन बात करेंगे कि इससे जो आपकी जो पृथ्वी है, अपनी जो पृथ्वी, इसका जो 23.5 डिग्री का जो झुकाव है वो क्यों है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है दोस्तों, देखो आप देखो, जैसे मानते हैं कि अपना जो एक पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी कैसी है बच्चों, अंडाकार मानते हैं। ठीक है, ऐसे अपनी लगभग ऐसी पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर इसका जो ये जो दूरी है, ये जो दूरी यहाँ से इस तरीके से ये थोड़ी झुकी हुई है, यानी कि इसका जो ये कोण है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये पृथ्वी का क्या है, ध्रुव है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये ग्लोब, आप देखते हो ऐसा ही आपका एक ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है, ये अपने बाकी वो महाद्वीप लगभग ऐसे से। ठीक है, ठीक है, तो ये पृथ्वी इतना ये जो झुक रही है, ये कितना झुकी हुई है, मतलब अगर ये सीधी होती तो देखो सीधा तो इसका ये होता। जब इस बस पृथ्वी को अपन देखते हैं तो एकदम सीधा तो ये यहाँ होगी, लेकिन ये इस तरीके से झुकी हुई है। ठीक है, तो ये झुकी हुई क्यों है, इसका क्या कारण है, इसका बच्चों सबसे पहले जो प्राचीन समय से जो कारण है वो ये चलता आ रहा है कि जो एक पृथ्वी है, ये एक बहुत बड़ा ग्रह था और इसी से टूटकर अन्य ग्रह बनते, ऐसी मान्यताएं। ये तो बच्चों शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में होता है कि बच्चों ये जो आपकी पृथ्वी है, इसके अंदर इससे एक ग्रह है, थिया नामक एक ग्रह होता है। सामान्य परिकल्पना अपन देखें तो एक थिया नामक ग्रह है जो इससे आपकी पृथ्वी से टकराता है। ठीक है, जब ये इस तरह ये थिया इस ग्रह इस पृथ्वी से टकराता है, और इस टकरावट के कारण क्या हो जाता है बच्चों, पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री झुक जाती है। ठीक है, तो ऐसी परिकल्पना है कि इसमें पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो परिकल्पना अपन देखते हैं कि ये जो आपका जो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, उसका रीजन ये है कि आपका जो पृथ्वी जो आपका जो घूर्णन गति है, यानी इसका जो अक्षीय झुकाव इसी कोण पर क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, ये पृथ्वी के लगभग चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में ये क्या करती है बच्चों, परिक्रमा करती है, और इसका झुकाव जो है वो लंबवत नहीं एकदम सीधा नहीं होकर ये क्या है, आपके 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए आपको हर क्षेत्र में अलग अलग मौसम आपको देखने को मिलते हैं। अगर ये पृथ्वी आपके सीधा एकदम 190 डिग्री के कोण में लंबवत होती, तो बच्चों क्या कि सूर्य की किरण एक ही जगह पे पड़ती। ये क्या है बच्चों, सूर्य, ठीक है, सूर्य की किरण एक ही जगह पर पड़ती, तो यहाँ क्या है, सूर्य दिन और रात बनने का कोई भी चांस नहीं था। ठीक है, तो बच्चों इसी के इस कोण में जो अपन आप एक देखते हैं, ध्रुव तारा जो है वो आपको हमेशा यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ध्रुव तारा, ये बच्चों पृथ्वी के बिल्कुल ध्रुव के ऊपर है। इस वजह से ये जो आपका जो ध्रुव तारा है वो हमेशा ही आपको स्थिर दिखाई देता है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। आपको ये हमेशा कभी भी किसी भी आप मौसम में देखोगे, आपके ध्रुव तारे की स्थिति यही आपके उत्तर पूर्व में ही होती है। ठीक है, इस वजह से बच्चों इसके पृथ्वी के ध्रुव के यहाँ कोणीय जो दूरी है, उसके आधार पर ये ध्रुव तारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका एक काल्पनिक रेखा के रूप में होती है, ये 24 घंटे में एक पूरी परिक्रमा एक बार एक धरातल में एक दिन 24 घंटे में अपना ये पूरा कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके होती है। बच्चों, इस झुकाव का कारण जो सबसे पहले अपन ने देखा कि एक जो थिया नामक जो ग्रह है, कौन सा ग्रह है बच्चों, थिया नामक ग्रह है, जो लगभग आपके किसके बराबर, किसके जैसा है, ये आपका थिया नामक जो ग्रह है वो आपका लगभग जो आपका जो मंगल ग्रह है उसके आकार का है, और इसके थिया ग्रह और पृथ्वी के बीच में एक भीषण टक्कर होती है। तो जो पहली जो परिकल्पना देखते हैं अपन, वो देखते हैं अपना भीषण टक्कर की, यानी भीषण टक्कर किसकी बच्चों, थिया ग्रह और
पृथ्वी और थिया ग्रह की भीषण टक्कर के कारण क्या हो जाती है, पृथ्वी आपके कितने डिग्री झुक जाती है बच्चों, 23.5 डिग्री। ठीक है, ठीक है, पहला तो सिद्धांत ये है। दूसरा बच्चों इसके अंदर आगे बात करते हैं, दूसरा दूसरा जो सिद्धांत है ये तो आपके सामान्य रूप में अपन देखते हैं। दूसरा सिद्धांत जो आप अपने एक मनोविज्ञान एक भूगोलवेता है जेम्स जिन, जिन्होंने ज्वारीय परिकल्पना की एक अवधारणा दी और उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो है पृथ्वी और जो पृथ्वी के जो अन्य ग्रह है वो कभी भी अपने एक कोण पर नहीं रह सकते, ये हमेशा एक दूसरे के थोड़े बहुत विपरीत विपरीत ही होते हैं, ऐसी अवधारणा इन्होंने बताई थी। ठीक है, इसमें यानी कि इनका मानना था कि ये जो इनका जो जो जेम्स जीन्स थे, तो जीन्स जेम्स ने जो सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी का जो अक्ष है, सूर्य का अक्ष और पृथ्वी का ग्रह जो जो परिभ्रमण उनका जो पथ है, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खानी चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये भी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। तो बच्चों जो पृथ्वी का जो झुकाव है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज को माना जाता है, जेम्स जीन्स की जो क्या है ज्वारीय परिकल्पना है उसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं दूसरा जो बात है, पहला तो क्या है, एक भीषण टक्कर होती है किससे, एक थिया नामक ग्रह से, किसकी, पृथ्वी की। दूसरा और जो सबसे प्रचलित एक मनोवैज्ञानिक एक भूगोलवेता हुए हैं, भूगोलवेता आपके कौन, भूगोलवेता का नाम बच्चों आपके भूगोलवेता है जेम्स जिन, सर जेम्स जिन, सर जेम्स जिन, सर जेम्स जिन, सर जेम्स जिन ने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने 1919 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1919 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को जो देते हैं और फिर इनके जो शिष्य है, इनके जो शिष्य आपके जो जेफरीज नामक इनके शिष्य होते हैं, वो 1929 में इनसे आपके सिद्धांत में कुछ संशोधन करते हैं और संशोधन करने के बाद ये एक परिकल्पना बनाते हैं, एक परिकल्पना देते हैं और ये कहते हैं कि जो सूर्य यानी जो पृथ्वी है, जो सूर्य और जो अन्य ग्रह है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाने चाहिए। इस वजह से भी क्या है, पृथ्वी झुकी हुई होने की अवधारणा मिलती है। ठीक है, 1919 में इन्होंने दी और उसके बाद इसमें संशोधन किसने किया, संशोधन करने वाले आपके 1929 में कौन आते हैं, जेफरीज। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक कौन है आपके, जेफरीज। जेफरीज आते हैं और वो कहते हैं कि जो पृथ्वी है आपकी आपकी जो ये पृथ्वी की जो झुकाव की जो परिकल्पना, पृथ्वी की परिकल्पना पे बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो आपका जो ये पृथ्वी का आप जो झुकाव देख रहे हैं, ये झुकाव किस वजह से, इसके बारे में ये बात करते हैं और इन्होंने एक अपने इसी सिद्धांत में ग्रह के परिभ्रमण कक्ष का एक नियम देते हैं और उस नियम में ये बताते हैं कि जो ग्रह है, जो पृथ्वी का पथ है, यानी जो कोई भी जब वो परिभ्रमण कक्ष जो है आपकी पृथ्वी का जो परिभ्रमण कक्ष है, उसके अंदर सूर्य और वह उसका पथ और पृथ्वी और सूर्य का ग्रह जो ग्रह आपके सूर्य या अन्य ग्रह जो सूर्य है, इन दोनों का पथ क्या होता है, मेल नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल अलग तरीके से घूर्णन करते रहने चाहिए। इसलिए इसी वजह से इस सूर्य के और सूर्य के आकर्षण बल से भी इसका क्या हो जाता है बच्चों, आपकी पृथ्वी का झुकाव माना जाता है। तो दूसरा क्या है, दूसरा सिद्धांत इसका झुके होने के दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण बच्चों ये है आपका कि जो इसे क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, सूर्य की आकर्षण शक्ति। ठीक है, इसके झुकाव का कारण कौन सी है, सूर्य की आकर्षण शक्ति। ठीक है, ये भी क्या है आपके इसके झुके होने का कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है जो जेम्स जिन्स का जो जेम्स जिन ने जो सिद्धांत दिया 1919 में, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो पृथ्वी का जो परिभ्रमण कक्ष है, या तो इसी परिकल्पना में इन्होंने कहा कि जो ग्रह का जो परिभ्रमण कक्ष है, वो ग्रह पथ जो है वो आपके सूर्य का जो पथ है, यानी सूर्य का जो पथ है या जो सूर्य का जो कक्ष है, घूर्णन का जो कक्ष है, उससे मेल नहीं खाना चाहिए, बल्कि ग्रह का क्या होना चाहिए, ग्रह के कक्ष का सूर्य के कक्ष में एक निश्चित कोण में झुका होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो ग्रह है वो कक्ष से पूर्णतया मेल नहीं खाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह क्या है, एक कक्ष में आपका झुका हुआ है। यानी तो इसके अंदर दूसरा क्या है कि सूर्य की एक आकर्षण शक्ति, और इसका सर जेम्स जिनका सिद्धांत है, ये सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का पथ और सूर्य का पथ या अन्य ग्रह का पथ समान नहीं होना चाहिए। इस वजह से भी क्या होता है आपका पृथ्वी के झुकाव होता है। ठीक है, ये दो परिकल्पनाओं की अपन ने बात कर दी बच्चों। अब तीसरी परिकल्पना अपन देखते हैं कि इसका अपन जिसे कहते हैं अक्षीय पुरस्रण, यानी उसमें क्या होता है, या उसको अपन अपने एक सामान्य समझदार समझने की भाषा में उसे कहते हैं पृथ्वी का अक्षीय अग्रगमन। अक्षीय अग्रगमन में क्या होता है बच्चों कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार के जब सूर्य, चंद्रमा और ये अन्य ग्रह अपने द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, अनेक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, अनेक तरह के पिंडों के रूप में सूर्य
और ये सब चीजें अलग अलग अपना जो गुरुत्वाकर्षण लगाते हैं उस कारण से भी पृथ्वी झुक जाती है। इसमें जो सबसे जो प्रभावी जो चीज होती है, जो सबसे प्रभावी जो गुरुत्वाकर्षण लगता है बच्चों, वो आपका सूर्य और चंद्रमा का लगता है। और सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव के कारण भी क्या हो जाती है, पृथ्वी कहाँ हो जाती है आपके, पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये लगभग 26 से 4 वर्ष के अंदर ये पृथ्वी थोड़ा थोड़ा झुकता झुकते रहती है। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में पढ़ने बात की, इस क्लास में पढ़ने बात की एक सामान्य सी बात ये थी कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्यों है। तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में सबसे पहले जो अवधारणा थी वो क्या थी, आपका एक थिया नामक ग्रह है, वो क्या किससे टकराता है, वो पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी की उसकी टक्कर से, भीषण टक्कर के कारण भी पृथ्वी का क्या हो जाता है, झुकाव। ठीक है, ये तो सामान्य चीज में अपन देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर जेम्स जीन्स का जो सिद्धांत है, वो उस सिद्धांत में उन्होंने इसमें सिद्धांत देते हुए कहा, 1919 में सिद्धांत दिया और इसमें फिर इनके मित्र जो है वो जेफरी जाते हैं 1929 में और उसमें संशोधन करते हैं। और इन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि जब सूर्य अपना आकर्षण शक्ति, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये क्या होता है बच्चों, सूर्य का सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण भी आपका क्या हो जाता है बच्चों, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण भी आपका क्या है, इसका झुकाव है। ठीक है, यानी ये जो आपका इनका जो सिद्धांत है ये कहता है, यानी ग्रह का परिभ्रमण कक्ष का जो सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत है वो कहता है कि ग्रह जो भी आपका अपनी पृथ्वी पे जितने भी आपके ग्रह, उन सब में क्या होना चाहिए, उसके उन सब में क्या उनका जो पथ है, जो उनका परिभ्रमण का जो पथ है, यानी परिभ्रमण का जो कक्ष है, उसके अंदर ग्रह में सूर्य का और ग्रहों का और सूर्य का कक्ष जो है वो कभी भी मेल नहीं खाना चाहिए, बल्कि एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए बच्चों। इस झुकाव के कारण आपके हर एक ग्रह जो भी आपके ग्रह वो कुछ न कुछ प्रतिशत या कुछ न कुछ डिग्री झुके हुए होते हैं। और वे पर एक बार बात लिख लेते हैं उन ग्रहों को, एक बारे में 2-4 ग्रहों का अपन नाम लिख लेते हैं और बताते हैं उसको, उनके बारे में बात करते हैं कि वो कितने डिग्री कोण पर झुके हुए है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपका जो बुध ग्रह है बच्चों। बुध ग्रह भी एकदम सीधा नहीं है, जबकि ये कितने डिग्री झुका हुआ है बच्चों, ये 60 डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपन शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह भी बच्चों कितने डिग्री झुका है, शुक्र ग्रह भी 3.5 डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद आता है आपका जो पृथ्वी के बारे में अपने देख रहे हैं, पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, सबको आपको पता है, ये आपके 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, आपको देख ही रहे हो। फिर बात करते हैं अपन बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह भी बच्चों आपका कितने डिग्री झुका है, बृहस्पति ग्रह भी आपका 1 डिग्री ही झुका हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपन शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है आपका, वो भी आपका कितने डिग्री झुका हुआ, आपका 2.5 डिग्री झुका हुआ है। शनि ग्रह कितना झुका हुआ बच्चों, शनि ग्रह आपका 2.5 डिग्री यानी 2.5 2.5 डिग्री झुका हुआ है। और बाद में आते हैं वरुण ग्रह। जो आपका एक वरुण ग्रह है वो बच्चों कितने डिग्री झुका है, आपका वरुण ग्रह भी आपका 2 डिग्री झुका हुआ है। तो इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है, यानी सबसे जो प्रभावी जो चीज मानते हैं वो ये अपन ये मानते हैं, जो जेम्स जीन्स ने जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी को और सूर्य, पृथ्वी का जो परिभ्रमण पथ है वो सूर्य के पथ यानी सूर्य का जो परिभ्रमण पथ है उससे मेल नहीं खाना चाहिए। इस वजह से भी पृथ्वी झुकी होती है। और झुकी होने के कारण क्या है कि सूर्य क्या लगाता है, अपना आकर्षण शक्ति लगाता है, अपनी आकर्षण बल लगाता है। तीसरी अपन ने बात की चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बच्चों, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी किसका प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, किसपे, पृथ्वी के इस झुकाव पे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। कल फिर अपने नए टॉपिक, नए बिंदु, नई क्लास के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।